सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKYT कोचिंग में। तो दोस्तों, आज का हमारा एक क्वेश्चन है। इस समय रमेश की आयु 1/3 भाग राजू की आयु के 2/3 के भाग से 2 वर्ष से अधिक है। ठीक, 2 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की आयु की 5 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो रमेश तथा राजू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम हल जब करने लगेंगे, इसको देखिए हम इसका हल कैसे करेंगे। माना माना रमेश की वर्तमान आयु x है और राजू की वर्तमान आयु y है। जो इन दोनों की उम्र है, आयु है, x y हम मानेंगे। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार जो कह रहा है रमेश की आयु, प्रथम शर्तानुसार इस समय रमेश की आयु 1/3, रमेश की आयु गुणे 1/3 भाग राजू की आयु के 2/3 बराबर राजू की आयु के 2/3 भाग से 2 अधिक है। उनसे कितना? 2 वर्ष अधिक है। तो 2 वर्ष अधिक है, प्रथम शर्तानुसार हो गया। तो हम लिखेंगे, माना हम रमेश की आयु माने हैं x और राजू की आयु माने हैं y। तो x गुणे 1/2 बराबर वो y गुणे 2/3 प्लस का 2, ये वाला समीकरण हमारा बनेगा। जब हम इसका हल करेंगे तो x बराबर 2y प्लस का 6, x बराबर 2y प्लस का 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब 4 वर्ष बाद रमेश की आयु, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु x प्लस 4 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल जो है, 5 वर्ष पहले, तो y माइनस राजू की आयु पूछ रही, तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। तो द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त हमारी क्या कह रही है? 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं? 4 वर्ष बाद रमेश की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु गुणे 4। यह अर्थात हम लिख सकते हैं 4 वर्ष बाद जो है रमेश की आयु x प्लस 4 है बराबर 4 गुणे y माइनस 5 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 1 से x का मान और समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से जो x का मान है, समीकरण 1 में x का मान क्या निकल कर आया है? x बराबर 2y प्लस का 6। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2y प्लस का 6 हम समीकरण 2 में, जहां जहां x है वहां पर 2y प्लस का 6 रखेंगे। तो हम x के स्थान पर 2y प्लस का 6 प्लस का 4 बराबर 4 ब्रैकेट में y माइनस का 5, ये वाला 2y प्लस 10 प्लस 10 बराबर 4y माइनस का 20, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। इसके बाद भेजेंगे प्लस में उधर जाए 4y माइनस का 2y बराबर 10 प्लस का 20 हो जाएगा। ये वाला समीकरण हमारा निकल कर आएगा। तब 2y बराबर 30, तो y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर हमारा निकल कर आएगा, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 30/2 बराबर 15, y का मान हमारा 15 निकल कर आएगा। और y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 हमारा क्या था? देखिए समीकरण 1 जो था हमारा, समीकरण 1 x बराबर 2y प्लस का 6, y का मान जो है 15 है, इस समीकरण में रखो। यहाँ पर y है, वहां पर 15 रखेंगे, वहां पर हम लोग 15 रखेंगे। तो देखिए, तो हमारा निकल कर आएगा x बराबर 2 गुणे 15 प्लस का 6, x बराबर 2 गुणे 15 प्लस का 6 बराबर 30 प्लस 6 बराबर 36। तो हमें रमेश की वर्तमान आयु x बराबर x का मान 36, रमेश की जो आयु है इस वक्त 36 वर्ष है और राजू की आयु जो है इस वर्ष 15 वर्ष है। ठीक, इस आयु जो है वर्तमान आयु 15 वर्ष है, इस समय जो है 15 वर्ष है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको x के लिए हल निकालना है। तो देखिए 1/x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 1/, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 2/3। इसके लिए हमें x का मान वही निकालना है, x का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम इसका हल कैसे करेंगे। इसका हल जब करने लगेंगे तो हम x माइनस 3, तो हमारे पास x माइनस 3 प्लस का x माइनस 1 कहाँ से आया?
सबसे पहले इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे और नीचे नीचे का गुणा कराएंगे। ठीक, नीचे नीचे का गुणा, नीचे का एलसीएम जब लेंगे, नीचे का जब एलसीएम लेंगे हमारा x-2 x-2 ये दोनों कॉमन हो जाएगा और x-1 x-2 x-3 ये हमारा हो जाएगा। जब इसका गुणा कराएंगे फिर ये गुणा और नीचे का नीचे नीचे गुणा कराएंगे तो हमारा मान आएगा x-3 प्लस का x माइनस का 1। तो हम लिख सकते हैं 2x-4 बटे में x-1 x-2 x-3 बराबर 2/3 2/3। और इसमें हम जो 2 कॉमन करेंगे, जब ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा x-2 अपान x-1 x-2 x-3 बराबर 2/3। तो हमारा ये स्टेप है। तो ऊपर जब 2 कॉमन कर लेंगे तो x-2 से x-2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 2/x-1 ब्रैकेट में x-3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो हम जब 3 इधर देखो, 2 इधर ये वाला पोर्शन x-1 x-3 भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा और 3 दूना हो जाएगा 6। जब इस प्रकार करेंगे और हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हम करेंगे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा 3 बराबर x-1 और x-3 ये वाला आ जाएगा। ठीक, और x² माइनस का 4x प्लस 3 ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। जब इसका मान निकालेंगे, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा x² 3 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा x² माइनस का 4x बराबर 0। तो हम इसमें x हमारा कॉमन हो गया, x-4 एक ब्रैकेट में। ठीक, तो बराबर 0। एक बार हम x-4 बराबर 0 रखेंगे, एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे। x-4 बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन में कर दिया, x का मान जो 2 मान निकल गया, x बराबर 0 और x बराबर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आप एक बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल में बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।